बिहार में उद्योग नहीं है, ये कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानियां अब बीते बिहार की कहानियां हैं। आज अगर आपको नया बिहार दिखाना है तो आपको बिहार के इंडस्ट्रियल एरिया में आना होगा। दो 2022 में यहाँ पे फतवा में कंपनी लगी। हाई स्पिरिट जब लगी तो हमें बहुत खुशी हुई और फिर हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किए और यहाँ मशीन लगी और आज यहाँ है ना 500 वर्कर काम कर रहे हैं। मैं धागा भी काट लेती हूँ, बैग भी चेक कर लेती हूँ, फटा उटा भी देख के पढ़ना है, जो पास होता पास करती हूँ, आज जो फटा आता जो डिबक में डाल देती हूँ। कब वो दिन आएगा जब बिहार का आदमी बाहर नौकरी नहीं जाए करने जाए? 1-2 साल में हो जाएगा। बहुत यहाँ पर कंपनी आ गई है, फतुहा में भी है, बक्सर में भी है। नज़दीक में रोजी रोटी हो गया तो अच्छा रहा, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। प्रोत्साहन सरकार हर जगह से सपोर्ट करती है उसको, जो भी पेपर वर्क में काम चाहिए इमीडिएट हो जाता है। हाँ, कोई घुसखोरी नहीं है। भरोसा इसलिए है क्योंकि जब वो एक लगवा सकते हैं तो 100 भी लगवा सकते हैं। उनके समय में हम लोग को मतलब बहुत डर भय रहता था, लूटपाट, छीन छोर, रेप, बलात्कार बहुत ऐसा तरीका से होता था हम लोग के साथ। हम लोग के माँ बेटियाँ, बहन भाई, सुरक्षा नहीं था उनके समय में, अभी बहुत सुरक्षा है। यहाँ पे जो है कि गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स के कारण सारे व्यापारी लोग यहाँ से चले गए। उसका तो समझिए कि पूरे जंगल राज हो गया। यहाँ पे यहाँ के लोग कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, साउथ इंडिया मतलब जा के अपना कमाने खाने लगे हैं। जब से नीतीश कुमार के सरकार यहाँ आया है तब से लोगों में भरोसा जागरूक हुआ है कि चले नीतीश कुमार है तो कुछ न कुछ यहाँ पे होगा। और नीतीश कुमार जब तक यहाँ रहे कुछ न कुछ होते रहा। पहले हम लोग दिल्ली में काम करते थे, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा हमेशा लगे और भी बढ़े, ताकि जो प्रवासी इधर उधर जाता है उससे बढ़िया रहेगा। नीतीश जी वो पैसा भेजे हैं वोट खरीदने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी नीतीश कुमार बहुत कुछ कर पाए हैं और किए हैं और करते आ रहे हैं, और आगे भी अगर जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। आप लोग किसको जितवाइएगा? हम लोग तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। काम नहीं करा तो इतना कंपनी देखो वही उसी का यहाँ चल रहा है। नीतीश सरकार दिया है, यहाँ पे कंपनी खुलवाया है, तो काम धंधा सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे बढ़िया सबको सुविधा दिया है। तो हम लोग झारखंड के रहने वाला हूँ, यहाँ आके काम कर रहा हूँ। गर्व से कह सकते हैं जो आज हम बिहार में काम कर रहे हैं और अपने राज्य में, अपने घर पे, अपने परिवार के साथ रहे। और हमारे यहाँ जो बिहार में जो फैक्ट्री खुले हैं बहुत अच्छी बात है। 2 साल से काम कर रहे हैं। हमारे अपने नीतीश चाचा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, यादव जी हैं, आप समझ रहे हैं ना? जी। दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा। जिस बिहार में उद्योगपति आने से घबराते थे, उस बिहार में ना केवल उद्योग फल फूल रहे हैं बल्कि एक नए बिहार की नींव भी रख रहे हैं। आज कहानी बिहार के उस ब्रांड की जिसने इंटरनेशनल ब्रांड डिज्नी और मार्वल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। जी हाँ, इस वक्त मैं बिहार के फतुहा में हूँ और ये बदलते बिहार की कहानी है। बिहार कितना बदला है, कितना बदलना बाकी है, अगर आपको ये देखना है तो बिहार की हाई स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड आना होगा, जहां आपको पता चलेगा कि कोविड के बाद जब बिहार के मजदूरों का पलायन शुरू हुआ और वो अपने गृह राज्य पहुंचे जिंदा रहने की उम्मीद में, तब यहाँ किस तरीके से उन्हीं मजदूरों ने जो मुंबई में बड़े बड़े कारखानों में ये बैग्स बनाते थे उसका सेटअप यहाँ तैयार किया और 3 साल के भीतर ये सेटअप इतना विशाल हो चुका है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 8000 लोगों को रोजगार दे रहा है। ये सेटअप फतुहा में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है और चंपारण में भी है, और भविष्य में ये सेटअप आपको झंझारपुर और भागलपुर में भी देखने को मिलेगा। तो हम फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, फैक्ट्री के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर उनके क्या विचार हैं, नई सरकारों के ऊपर अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार बनती है तो उस पर वो क्या सोचते हैं और वो किसकी सरकार सबसे पहले बनाना चाहते हैं। मेरे पीछे जो आप ये ट्रक्स देख रहे हैं उसमें सामान लोड हो रहा है। इसमें सिर्फ सामान लोड नहीं हो रहा है, इसमें भारत का, बिहार का भविष्य भी लोड हो रहा है। क्योंकि बिहार में ट्रक्स आते थे, यहाँ से कच्चा संसाधन उठाते थे
और बनने के लिए वो दूसरे राज्य में चले जाते थे। ये बिहार की कहानी रही है। आज बिहार के इन ट्रक्स में फाइनल प्रोडक्ट्स रेडी हो रहा है। ये प्रोडक्ट्स बैग का है। हमारे साथ इस पूरी कंपनी के मैनेजर हैं। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रब्बान है और मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से लक्ष्मीपुर गांव से हूं। अच्छा, हाँ, बिहार के ही हैं? बिहार के है। यहाँ से 240 किलोमीटर दूर हमारा घर है। क्या बात है। पहले कहाँ काम करते थे भाई साहब आप? क्योंकि मेरी जानकारी ये है, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस कंपनी के बारे में बताएं कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, क्या चीज़ है? पहले हम है ना महाराष्ट्र में काम करते थे 15-16 साल से। अच्छा। तो जब 15-16 साल से काम करते थे महाराष्ट्र में ना, तो हमारे पास एक ही चीज़ दिमाग में हमेशा चलता रहता था, जो कब कंपनी हमारे राज्य में आकर के लगे ताकि हम अपने राज्य में काम कर सके। क्योंकि हम जब महाराष्ट्र में काम करते थे तो हमें बहुत सारे दिक्कत की सामना करना पड़ता था। कि जो मेन पावर थे उसको लेके आना, लेके जाना, वहाँ से बहुत सारी कठिनाई होती थी। क्योंकि ट्रेनों में टिकट नहीं मिलती थी। भेड़ बकरी की तरह लोगों को लेके आना और जाना पड़ता था हमें, और इतनी तकलीफ से जाते थे। और जब वहाँ जाते थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ जो भाषा के नाम पे भी हम लोगों के साथ दुरुपयोग किया गया, दुर्व्यवहार किया गया है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती थी वहाँ पे। तो हमारे दिमाग में यही चलता था जो कब ये चीज़ ख़त्म होंगे, जो हमारे राज्य के लोग अपने ही राज्य में काम करें। तो ये कब ख़त्म हुआ? ये जो है ना 2022 में यहाँ पे फतवा में कंपनी लगी। अच्छा। हाई स्पीड जब लगी तो हमें बहुत खुशी हुई, और फिर हम लोगों ने यहाँ काम करना शुरू किए, और यहाँ मशीन लगी, और आज यहाँ है ना 500 वर्कर काम कर रहे हैं। 500 वर्कर। मशीनें कितनी लगी हैं? मशीनें लगी है 300 है। क्या बनाते हैं आप लोग? हम बैग बनाते हैं, डिज्नी, मार्वल, जितने भी बैग है, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, ऑफिस बैग, ये सारे बैग हम बनाते हैं यहाँ पे। ये अभी वो मतलब ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये सामान बैग लोड होके जा रहा है। ये बैग सारे है ना हर राज्य में मतलब यहाँ से जा रहा है, डिस्पैच हो रहे हैं, और हर राज्य में भेजा जा रहा है। डेली 3-4-5 गाड़ियाँ यहाँ से डेली जाते हैं। हर राज्य में? हर राज्य में जाते हैं। कौन से राज्य में? आपको यहाँ से तमिलनाडु जाते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र जाते हैं। और यहाँ से है ना आपको ये बंगलोर जाते हैं हमारे माल, पूना जाते हैं, मतलब हर एक राज्य में जाते हैं। आपको बता दूं ओवरऑल राज्य में हमारे बैग यहाँ से सप्लाई होते हैं। पहले बाहर से सामान अपने बिहार में आता था, आज बिहार से सामान जा रहा है। आज यहाँ से हर जगह जा रहे हैं। आप हमको एक चीज बात बोले जिससे हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है। आप बोले कि जब आप बाहर काम करते थे तो सोचते थे कि मेरे यहाँ फैक्ट्री लगे, मेरे यहाँ फैक्ट्री लगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहानियां तो मैंने सारी सुनी हैं। आप मुझे बताइए कि अपने यहाँ फैक्ट्री लग क्यों नहीं पाती थी? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं पूरा क्यों नहीं लग पाती थी, क्योंकि यहाँ की सड़कें भी पहले जो थे ना वो उतने अच्छे नहीं थे, और आज के डेट में हर जगह सड़कें बन गई। यहाँ के लोग भी सोचने लगे हैं, जो लोग बिजनेस करने वाले हैं वो भी अब बिहार में लगा रहे हैं बिजनेस। क्योंकि अब वो यही चाहते हैं जो हम बिहार में बिजनेस लगाए और यहाँ के लोगों को यही काम दे, तो उनको है ना मेन पावर सप्लाई ज़्यादा होगा। आप यूज करना मतलब उनको सीखिए। सही बात है। अगर कहीं की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो समस्या ज़रूर हो सकती है एक, लेकिन वही तो संसाधन भी है। लेकिन ये है जो समस्या ज़्यादा है। लोग बोलते हैं जो जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ समस्या ज़्यादा है, लेकिन आप उसको बेहतर कीजिएगा, वहाँ आप काम दीजिएगा, तो उन लोगों को आप उनसे काम लेकर के आप कहीं से मंगाइएगा नहीं। आज देखिए दूसरा जगह दुबई देखिए, आप गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार से लोग काम करने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग हैं, उनको आप यही काम दीजिए तो वो लोग वहाँ क्यों जाएंगे? सही बात है। अब मुझे बताइए, काम देना शुरू हुआ क्या? फैक्ट्री लगनी शुरू हुई क्या? शुरू हुआ, बिल्कुल हुआ है। आज के डेट में बहुत सारे, आज हमारी ही कंपनी है ना, कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग काम करते हैं यहाँ। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारे जगह मिला करके इतने लोगों का घर चल रहा है इस कंपनी से। पहले ये सभी लोग बाहर जाते थे? ये सभी लोग पहले महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ वहाँ काम करते थे, वो आज बिहार में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व से कह सकते हैं जो आज हम बिहार में काम कर रहे हैं और अपने राज्य में, अपने घर पे, अपने परिवार के साथ रहते। सभी विपक्षी नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार में कोई काम नहीं किया। आप चूँकि यहाँ एक इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, आपकी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, तो ये मुझे बताइए काम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, काम तो देखिए हुआ है।
आप कहीं भी चले जाइए, कहीं ऐसा नहीं जो कोई बोलेगा काम नहीं हुआ, काम तो हुआ है। आपके अनुसार क्या बड़ा काम हुआ है जिससे फैक्ट्री लग पाई है? बहुत, सबसे पहली तो जो रोड है ना, रोड की समस्याएं दूर हुई है। और जो क्राइम थे ना, वो क्राइम भी कम हुए। आज के डेट में मुझे लगता है क्राइम भी बहुत कम हुए। जो लोग डरते थे जो बिहार में कंपनी लगाएंगे, तो वो सब डर अभी नहीं है। 3 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं फतवा पटना में, ऐसा कभी कोई दिक्कतें नहीं आई है। कौन सी फैक्ट्री लगी आपके नज़र में जो आपने देखा? हमारे नज़र में देखिए, यहाँ भारत गैस है, इधर बगल में फतवा में, उसके बाद बिहटा में 3-4 कंपनियां ऐसी जो बैग की कंपनियां आई है, जो कि सिलाई का तो काम बिल्कुल नहीं होता था। आज के डेट में 3-4 जगह है ना, सिलाई की भी कंपनी मुजफ्फरपुर में लगी हुई है, 3-4 बिहटा में लगी है, जहाँ जहाँ मुझे जानकारी है, जहाँ जहाँ मेरे पहचान के लोग काम करते हैं। ये पलायन रुका कुछ? हाँ, काफ़ी हद तक रुका है। बहुत सारे लोग, अभी बताइए, हमारे यहाँ 3 से 4,000 मशीनें पे जो काम कर रहे, इतने 7 से 8,000 वर्कर, इसमें से तो कम से कम 6,000 वर्कर तो बाहर ही जाते थे ना काम करने। एक और हमको चीज़ बताइए, काम कर रहे हैं। सुरक्षा का भाव और रोड का नेटवर्क अगर मैं हटा दूं, तो सरकार की तरफ से उद्योगपतियों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्या? बिल्कुल दिए जा रहे हैं। अगर उद्योगपति को दे रहे, तभी तो उद्योगपति अभी इधर बिहार में कंपनी लगाना चाह रहे हैं। बहुत सारे कंपनियां हैं जो आज इधर लगाना चाह रहे हैं और लगा भी रहे हैं। क्या प्रोत्साहन मिल रहा है? प्रोत्साहन सरकार हर जगह से सपोर्ट करती है। उसको जो भी पेपर वर्क में काम चाहिए इमीडिएट हो जाता है। अच्छा। हाँ, कोई घुसखोरी नहीं है और सारे तरफ से मतलब सपोर्ट करते हैं। जो आप जो बोल रहे हैं, बिहार पे आरोप लग रहा है कि अफसरशाही चला रही है यहाँ पे, और आप कह रहे हैं अफसर सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों तो अलग। बिल्कुल, जो बियाडा के हमारे को जो कंपनी इंडस्ट्रीज एरिया लगाते हैं, बियाडा के तरफ से जो एक मुहिम चलाया गया है, उसके तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिलती है। चाहे आपको कहीं भी ज़मीन लेना है या वहाँ पे कंपनी लगाना है, और उसको क्या क्या संसाधन चाहिए उनको, उनमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो लोग, काफ़ी सपोर्ट। चलिए अब आपकी फैक्ट्री देखते हैं सर। ये हमारा कटिंग डिपार्ट है, जहाँ से कटिंग हो करके सबको स्टोरेज किया जाता है मटेरियल। अच्छा, वैसे कितने लोग काम करते हैं इस कटिंग डिपार्टमेंट में? कटिंग डिपार्टमेंट में 15 से 20 लोग काम करते हैं एक वक्त में। अच्छा, आपका ऑफिस 24 घंटे चलता है या शिफ्टिंग वाइज चलता है, क्या रहता है? 8 घंटे का शिफ्ट है हमारा, 8 घंटे चलता है। और इस कंपनी से आप प्रतिदिन कितने बैग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं? इस फैक्ट्री से हम 3,000 कर लेते हैं प्रतिदिन। और इस फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? इस फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं। यानी कि 6 बैग प्रतिदिन एक एम्प्लॉय तैयार कर लेता है। और सभी ये 500 लोग आसपास के ही हैं? हाँ, आसपास के है, बस 200 किलोमीटर के अंदर ही है, सब यहाँ के ही है, बिहार के ही है। क्या नाम दोस्त आपका? विकास कुमार। पहली नौकरी है, इससे पहले भी काम करते थे? नहीं, पहले पहली नौकरी। हाँ। तो पहली नौकरी ढूंढने के लिए बाहर नहीं गए? नहीं। क्यों? जब यहाँ मिल गए तो अब कहाँ जाएंगे बाहर? जब यहाँ मिल गया तो कहाँ जाएंगे बाहर? पहले सुनते थे कि बिहार में रोजगार वगैरह नहीं था, अब का क्या स्थिति है ये बताओ। अब धीरे धीरे खुल रहा है। क्या नाम दोस्त? अखिलेश कुमार। थोड़ा इधर देखिएगा। अखिलेश कुमार। क्या कर रहे हैं आप? मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग कर रहे हैं। क्या बनेगा इस मार्किंग से? बैग का स्ट्रैप बनेगा क्या? पिट्ठू है। अच्छा, पिट्ठू का वो शोल्डर है, निशान लगाया जा रहा है। कब से काम कर रहे हैं? साल भर। पहली नौकरी है या इससे पहले भी काम किया? इससे पहले शिमला में रहते थे। शिमला में रहते थे। तो ये बताइए, शिमला और यहाँ का अनुभव में क्या अंतर है? यहाँ बगल का है, कुछ होता है चले जाते हैं तुरंत घर पे। अब वो उतना दूर पे रहते थे तो भीड़ भड़क्का, ट्रेन के टिकट उकट नहीं मिलता था, इसलिए परेशानी होता था। छुट्टी मांगते थे, देता था नहीं। यहाँ पे दे मिल जाता है, चल जाते हैं। कितनी दूर रहते हैं यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर ही बस? हाँ। ये बताइए, बिहार में कुछ बदला है कि नहीं बदला है? बहुत ज़्यादा बदला। क्या बदला है? कंपनी खुल गया। क्या खुल गया? कंपनी खुल गया, बहुत सारा कंपनी खुल गया। और सुविधा है हर चीज़ का। और क्या 20 साल पहले वाले बिहार में और आज के बिहार में आपको क्या अंतर नज़र आता है? अंतर है कि पहले वहाँ उतना दूर जाते थे हम लोग। इधर अब दे दिया कंपनी, बहुत सुविधा है, बहुत है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा किया है। क्या नाम आपका? राकेश सिंह। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं कटिंग का इंचार्ज हूँ। अच्छा, उम्र से लग रहा है कि पहले भी नौकरी किया हाँ, किया हूँ। गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो अब बाहर का नौकरी और यहाँ के नौकरी के बीच में पहला अंतर बताइए हम। बहुत सारा अंतर है। वहाँ का जो दर्द है वो शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। और यहाँ का जो खुशी है वो भी शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इतना हम लोग यहाँ आके खुश हैं। पहले क्यों जाना पड़ता था बाहर? रोजी रोटी यहाँ कुछ रोजगार नहीं था,
यहाँ कुछ काम नहीं था, अभी फैक्ट्री आ रही है, काम मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ से वापस आए। हम लोग को मालूम पड़ा कि यहाँ फैक्ट्री लगा है, तो हम लोग मुंबई से यहाँ आए और यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी रोजगार वगैरह को लेकर क्या स्थिति है बिहार की? नहीं, अभी कंपनी आ रही है, बहुत सारी कंपनी आ रही है। हम लोग का और जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी यहाँ आ रहा है, काम पे आके लग रहा है, हम लोग को मालूम पड़ रहा है ऐसा। बहुत सारी कंपनी आ रही है अभी। आपको एक बात बता दूं, इस कंपनी के फाउंडर भी बिहार के ही हैं। मतलब पहले अनडिवाइडेड बिहार के थे, रियलिटी में झारखंड के अब के। डाल्टागंज, यही नाम है ना? डाल्टनगंज जगह का नाम था और नाम आबिश जैन है। नाम क्या है सर का? जैन है, तुषार जैन। हाँ, माफ़ कीजिएगा, सर का नाम तुषार जैन है। और उन्होंने जब देखा कि कोविड में मजदूरों का पलायन बिहार की तरफ शुरू हुआ, तो उन्होंने बिहार में ही कंपनी डालने की कोशिश की। मुझे ये बात बताइए दोस्त, बिहार में कंपनी नहीं थी तो क्यों नहीं थी? ये आप लोगों के मन में क्या विचार आता है कि क्यों नहीं थी? आप लोग भी अभी देखिए, सड़क रोड नहीं सही था, पूरा रोड की जगह पे गड्ढे था, बिजली नहीं था, और मेन चीज़ जो था वो यहाँ इतना दादागिरी था कि आप शाम अभी 5 बज गया तो इस टाइम से कोई बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, हाँ, ये सब चीज़ अभी बदलाव आया, इसके वजह से कंपनी आ रही है। हाँ, नीतीश कुमार का काम कैसा है? बहुत अच्छा। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कभी सोचा नहीं था कि हम लोग को बिहार में रोजगार मिलेगा, और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग अब बिहार वापस आके यहाँ काम मिल रहा है हम लोग को। नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों का जोड़ी है, बढ़िया काम हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने मिलके बिहार के साथ दोहरा व्यवहार किया, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, यहाँ का डेवलपमेंट नहीं किया। तो सच्चाई क्या है? आप बिहार से हैं? हाँ, मैं हूँ। तो आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे कांग्रेस का सरकार केंद्र में और यहाँ लालू जी का सरकार था, तो बिहार का स्थिति क्या था? यहाँ ना जो कंपनियाँ थी वो पूरा कंपनियाँ बंद हो गई, रोड के जगह पे गड्ढे थे, बिजली का नाम ही नहीं था। तो बोलने विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हो तो आरोप लगाएंगे, लेकिन काम हो रहा है। तो मोदी ने क्या किया, नीतीश ने क्या किया? वो दोनों हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। क्या नजर आया आपको? अगर मैं बोलूं कि 5 वर्ग मुझे बताइए। अभी देखिए, बिजली सबसे पहला कंपनी आने का रीजन, पहले बिजली आप देख लीजिए, बिजली है अभी। रोड आप आए होंगे तो देखे होंगे, रोड का स्थिति, शांति, माहौल पूरा शांत है। कभी भी आप 12 बजे रात में भी घूम के जा सकते हैं, कहीं भी जाइए। यही सब अंतर है, यही सब अंतर। एजुकेशन, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्वास्थ्य में जाइए, मेडिकल कॉलेजेस यहाँ बढ़ रहे हैं, यही सब अंतर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही और ये मेजर चेंजेस मुझे बताए। एक चीज़ मैं और पूछूंगा आपको, क्या पे स्केल में कोई अंतर है? क्योंकि ये बात भी तो जाननी ज़रूरी है ना कि मान लीजिए आप मुंबई में जितना पैसा कमाते थे और यहाँ जितना पैसा कमाते हैं, तो उसकी कमाई और उसके बचत में कुछ अंतर है? नहीं, बचत यहाँ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, वहाँ का खर्चा ज़्यादा है। पे स्केल तो वही है और खर्चा वहाँ ज़्यादा है। हाँ, वहाँ महंगाई ज़्यादा है, वहाँ हमको रूम रेंट ज़्यादा है, सब कुछ वहाँ का, सब्जी का भाव वहाँ ज़्यादा है, तो हमको यहाँ बेहतर है, वहाँ से हमको यहाँ बेहतर है। ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, आप भी आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा आगे। मेरे कुछ मित्र हैं, पत्रकार मित्र ही हैं, वो कवर कर रहे हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि बिहार में जो मजदूर आके दोबारा काम कर रहा है उनका शोषण हो रहा है, उनकी तनख्वाह कम मिल रही है और प्रचारित किया जा रहा है उस चीज़ को। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप तो कंपनी के भीतर काम कर रहे हैं, क्या कुछ अंतर है बाहर की कंपनीज में और बिहार की कंपनीज में? नहीं, शोषण वहाँ होता है, वहाँ हम लोग का शोषण होता है, हर जगह पे शोषण होता है, रूम से लेके, जाने से लेके और कंपनी में, हर जगह पे। यहाँ कोई शोषण नहीं। यहाँ आप जहाँ चाहिए वहाँ रूम में रह सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ राशन खरीद सकते हैं, जिस ऑटो से चाहिए वो ऑटो से जा सकते हैं, वहाँ पे फिक्स रहता है। आप जिसके घर में रहते हैं तो राशन उसी के यहाँ लेना है। ऑटो का जो रूट है उस पर वही लोग ऑटो चलाएंगे, उसी में जाना है आपको। यहाँ तो वो सब कुछ ही नहीं, कोई भी गाड़ी से आइए, कोई भी गाड़ी से आइए, कोई भी रूम में रहिए, कहीं राशन लीजिए, वो सब कोई दिक्कत नहीं यहाँ। और आगे चलते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा पहले प्लांट विजिट कीजिए। तो विक्की जी दिखाइए, बहुत सारे। तो ये कपड़े वपड़े जो हैं, जो सामान यहाँ दिख रहा है मेरे को, वो आप लोग अभी कहाँ से ला रहे हैं? ये तो महाराष्ट्र से आ रहा है और सूरत वगैरह से आ रहे हैं। जो कपड़े तो है वहीं से आ रहे हैं। ठीक है। कपड़े वगैरह जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे वो भी यहीं आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, डायरेक्ट यहीं आ रहे हैं। कॉस्टिंग में अंतर पड़ जाता होगा। देखो जैसे सूरत में ही बन रही है और सूरत में ही ये बन रहा है तो कॉस्ट कम हो जाता है। महाराष्ट्र के हिसाब से गुजरात से पास है तो आप लोगों की तो कॉस्टिंग बढ़ जाती होगी। नहीं, महाराष्ट्र में भी तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही थोड़े वहाँ पे सारा मटेरियल बनता है। महाराष्ट्र में भी कुछ मटेरियल आइटम है जो हम बाहर से लाते हैं, कलकत्ता से लाते थे। महाराष्ट्र में अगर है तो हम दूसरा जगह से आते थे। मोटा मोटी कंपनसेट, मोटा मोटी मतलब थोड़ा सा। अभी आप जैसे कि 10 किलोमीटर के जगह 15 किलोमीटर चले जाइए, यही हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, फिर तो ये जो कपड़ा है ये भी बिहार में बने, ये भी उद्योग लग सकता है। हाँ, ये अगर बिहार में बने तो और अच्छी बात है, और भी रोजगार हो जाएंगे।
ये सरकार को इस पे सोचना चाहिए। जो भी फैक्ट्रियाँ यहाँ आई है उसके रिकॉर्डिंग, उसमें जो जो मटेरियल यूज होता है, जो जो पार्ट यूज होता है, वो पार्ट का वेरीफाई करे, इनकी टीम बनाया जाए और उनकी कंपनी बिहार में ही खोल दिया जाए, ताकि वो एक चाइना की तरह हो जाएंगे। जो अगर एक बैग बन रहे तो उसका सारा मटेरियल बिहार में ही मिले। ये देखिए, ये सवाल पूछने का तात्पर्य क्या था कि जब इकोसिस्टम रेडी होता है तो अभी भले ही ये सामान बाहर से आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों में इस सामान को भी बनाने की फैक्ट्रीज यहाँ पे तैयार की जा सकती है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। थोड़ा बस ऊंचा बोलिएगा। मोहम्मद रिजवान है मेरा। अच्छा, रिजवान साहब कहाँ काम करते थे पहले? इससे पहले मुंबई में रहता था मैं। अच्छा। मुंबई में लगभग समझिए तो 20-22 साल रहा वहाँ। लेकिन वहाँ 20-22 साल के बीच में भी जो है ना बहुत सारी परेशानियाँ हम लोग झेले हैं। तो अभी जो ना अभी का जो सरकार है, जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया, जो यहाँ कारोबार लाए हैं यहाँ, तो हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा थोड़ा क्या है, बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि घर के बगल में हम लोग काम करते हैं। जब भी परेशानी होता है, जब भी घर चले जाते हैं और घर से आदमी 1-2 दिन में आकर के फिर अपना काम भी कर लेते हैं। यहाँ बोले तो हर तरह से हम लोगों को सहूलत है और सरकार से यही विनती करते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार आवे, चाहे वो अभी जो सरकार है बीजेपी की, अगर यही अगर आवे तो और मेरे जो ना ऐसा फैक्ट्री कम से कम 50-100 और लग जाए, जो हमारे पूरे बिहार में जो है ना बहुत सारे मजदूर हैं जो आकर के सब यहाँ काम करें। भरोसा है क्या आपको इस सरकार पे? मोदी जी पे भरोसा है, नीतीश जी पे भरोसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसा तो है, लेकिन अब भरोसे के ऊपर तो सब चीज़ आदमी किया जाता है। नहीं, भरोसा क्यों है फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक फैक्ट्री लगी। हाँ, भरोसा इसलिए है क्योंकि जब वो एक लगवा सकते हैं तो 100 भी लगवा सकते हैं। इसके लिए भरोसा है। अगर वो एक लगवा सकते हैं तो 100 भी लगवा सकते हैं। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं बहुत कुछ। कैसा लगा मोदी का काम बिहार को लेकर रिजवान साहब? नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आपके लिए हाँ बहुत अच्छा हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको रोजगार हमारे बिहार में दिया है और भी दे तो और बेहतर रहेगा। और उम्मीद है उन्हीं से। हाँ, उम्मीद है उन्हीं से। क्या लग रहा है बिहार में क्या बदला है? 20 साल पहले के बिहार में आप 22 साल से नौकरी कर रहे थे और आज के बिहार में क्या अंतर नजर आया है? नहीं, पहले और इससे 20 साल पहले और अभी में बहुत सारे फर्क है। जैसे 20 साल पहले क्या था? 20 साल पहले बहुत सारा बिहार में जो है ना बहुत सारी गरीबी थी, बहुत सारा ये था। लेकिन पहले के लोग बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जब वो लोग निकलना चालू हुए तो उसके बाद जब 2 पैसा कमाने लगे तो घर परिवार अच्छे से चलाने लगे। और बिहार में भी कुछ डेवलप हुआ है, ये नहीं जो नहीं हुआ है। यहाँ का हर चीज़ के लिए ठीक है। क्या नाम दोस्त? सुजीत कुमार। क्या करते हो यहाँ? कटिंग का। कटिंग का सीख गए? जी हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी तो पहली नौकरी ही होगी। वोट डालोगे इस बार? मेरा ये अथी नहीं बना हुआ है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये बताओ, कुछ काम वाम किए हैं आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए मोदी नीतीश, या नहीं किए हैं? बहुत किए हैं। जैसे क्या बगल में तो कर रहे हैं क्या हम यहाँ पे? हाँ, तो ये मोदी नीतीश किए हैं या कंपनी का मालिक किया है? मालिक को आगे सीधा मिला तब ना मालिक किए हैं। सरकार अगर चाहेगी तभी होगा। बिना सरकार के कुछ हो रहा है? मेरे दोनों ओर अगर आप नज़र घुमाइएगा तो सिर्फ मशीन ही मशीन लगी हुई है और यहाँ पे मशीन पर काम करने के लिए लोग भी मौजूद है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे मशीनें। क्या होता है सर यहाँ पे? यहाँ पे है ना बैग का काम होता है और बैग जो आपको हम पहले बता चुके हैं, बैग सिले जाते हैं। हाँ। ये कितनी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ? यहाँ 300 मशीन लगी हुई है। इसी फ्लोर पे? नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मिला के। इस फ्लोर पे कितनी मशीन है? इस फ्लोर पे है 150 मशीनें हैं इस फ्लोर पे। और ऐसे 3 फ्लोर हैं लगभग? ऐसे 3 फ्लोर हैं। अब किसी भी फैक्ट्री में आप जाएं, वहाँ पे आपको कुछ महिलाएं नज़र आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे बात करना, क्योंकि पुरुषों के लिए तो फिर भी रोज़गार के बहुत अवसर रहते हैं। महिलाओं के लिए जहाँ पे रोज़गार के अवसर वैसे ही कम हो, वहाँ रोज़गार के अवसर और भी कम हो जाते हैं। दीदी, क्या काम करती हैं आप? मैं धागा भी काट लेती हूँ, बैग भी चेक कर लेती हूँ, फटा उटा भी देख कर पढ़ना, जो पास होता पास करती हूँ। आज जो फटा आता जो डिब्बा में डाल देती हूँ। उसको दोबारा सिल के लाओ? हाँ, दोबारा बना के लाइए, फिर दोबारा चेकिंग होता है। तो आप चेकिंग का काम करते हैं? हाँ, चेकिंग का काम करती हूँ। क्या नाम दीदी आपका? जूली देवी, फतुहा से मैं आई हूँ, कल्याणपुर से। अच्छा दीदी, घर में कौन कौन है? मैं हस्बैंड है, 2 बच्चा है, सास है, ससुर है, गोतनी है। तो पहले यहीं पे मतलब कि काम करती थी या पहले दिल्ली मुंबई कहीं? नहीं, मैं यहीं से फर्स्ट बार आई हूँ। फर्स्ट बार आए? हाँ। तनख्वाह वगैरह ठीक मिलता है दीदी? हाँ, तनख्वाह ठीक मिलता है। और सुरक्षा वगैरह का क्या है? सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ ठीक है। घर के पास जब फैक्ट्री मिल जाती है तो
तो पहली फीलिंग क्या आती है, पहला सबसे पहले क्या सोचते हो? सबसे अच्छा बहुत अच्छा है, जो घर में टूटी होता है, पैसा उसा का मैरिज नहीं हो सकता है, पास में खुलने से अपने पढ़ाई लिखाई बच्चों को भविष्य बनाने के लिए को अवसर मिला जाता है और घर में थोड़ा सा मेंटेन भी हो जाता है। खुद का पैसा जब हाथ में आता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता है। किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है। हस्बैंड क्या करते हैं दीदी? मेरे हस्बैंड प्रेस में काम करते हैं, पटना में प्रेस में। जय हिंद। हाँ न्यूज़ चैनल में। हाँ। अरे वाह दीदी, क्या बात है। अच्छा दीदी ये बात बताइए हमको कि नीतीश बाबू वगैरह सबका काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको? मोदी जी का काम वगैरह कुछ समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। क्या समझ में आता है बताइए? शहर में अच्छे अच्छे कंपनी खोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कारखाना भी बना, लेडीज़ों की सुविधा भी बना रहे हैं। सर मैं इतनी बता सकती हूँ। इतना ही बता सकते हो। योजनाएं वगैरह पहुंची आप लोग के गांव कस्बे वगैरह तक, जैसे सड़क हो गया? हम लोग को मोहल्ला में बहुत सारा चीज़ मैंने सुविधा उपलब्ध हुआ है। पानी का हुआ, रोड का हुआ, बिजली का हुआ। अब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं क्या बिहार में? सुरक्षा कैसी है? जब आप लोग यहाँ से काम करके घर जाते हो गया, अब अंधेरा भी हो गया है, तो कोई डर लगता है क्या? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। नहीं। पुलिस वगैरह सही काम करती है? हाँ सही काम करती है। क्या नाम दोस्त? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हैं जितेंद्र जी? मैं बिहार से हूँ। पहले कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ। दिल्ली से कब आए? करीब 3 साल हो गया, 2023 में आए थे। उसका गए ही नहीं? फिर गए नहीं। और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। कैसे मतलब? क्योंकि यहाँ पे हमको बिहार में ही काम मिल गया ना, तो इसलिए हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो लोग तो कहते हैं बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है। नहीं है तो हम लोग तो कर रहे हैं ना। आप लोग तो कर रहे हैं। हाँ। तो लोग क्यों कहते हैं फिर ऐसा? जिनको अंदर अपने मतलब मेहनत नहीं है, या उनके पास कोई कला नहीं है, इसलिए इसके वजह से वो चल जाते हैं। हम लोग के पास कला था, हम लोग का काम मिल गया यहाँ पे। कला के लिए फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए ना, ये भी तो जरूरी है। क्या फैक्ट्री लगवाए सरकार या नहीं लगवाई? नहीं लगवाई है। लगवाई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री है या और भी कुछ नजर आता है? देखिए जैसे दिल्ली मुंबई लोग काम करने इसलिए भी जाते हैं मेरे हिसाब से कि जैसे एक जगह से नौकरी से निकल गए तो वहाँ बगल में एक दूसरी फैक्ट्री भी है, वहाँ भी अपन नौकरी कर लेंगे। तो उस तरीके की कुछ व्यवस्था शुरू हुई है नहीं हुई? शुरू हुई है मगर अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी और कंपनी लगेगा तब सबको काम मिल पाएगा। तो पहले ही कह रहे हैं बिहार कुछ बदला है, कुछ बदलना बाकी है। हाँ। कैसा है नीतीश बाबू का काम? ठीक है। क्या ठीक नजर आता है? वही जो हम लोग को रोजगार जो मिल गया ना बिहार में, वही बहुत बढ़िया है। कौन लगा सकता है आपके हिसाब से? मोदी लगा सकते हैं। मोदी लगा सकते हैं। उन्हीं से शिकायत, उन्हीं से दोस्ती। हाँ। क्योंकि वो क्यों लगा सकते हैं? ऐसा क्या लगता है उनके अंदर, ऐसा क्या है कि वही लगवाएंगे फैक्ट्री? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके अंडर में सारा पूरा सामान सिस्टम उनके पास है। तो बिहार में तो औरों नेता है ना महाराज, उनके अंदर वो दम नहीं है? नहीं, वो नीतीश जी और मोदी जी ही लगा सकते हैं, क्योंकि उनका सत्ता है, सरकार है। मैं यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर को पद हूँ। मैं यूपी से हूँ, बनारस से। कैसा? बनारस से हैं तो फिर तो कल्चर सेम ही हुआ। हाँ सेम है, यूपी बिहार सेम ही है। पूरा यूपी पूरा बिहार सेम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट जो है रिजेंबल करते हैं एक जैसे। क्या चेंज नज़र आया आपको बिहार में पिछले कुछ टाइम में? बिहार में जो पहले जो आज से हम लोग 25 साल पहले थे, उससे बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्रियल आगे हैं, सड़कें हमारी अच्छी बन गई बिहार में, लोगों को रोज़गार अच्छे मिल गए हैं। नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम रविकांत सिंह रघुवंशी। रविकांत जी, लोग तो कहते हैं कि बिहार को नीतीश जी ने और मोदी जी ने और पीछे ही धकेला, आगे लेके नहीं आए। क्या सच्चाई है इसकी? एक बाहरी की नज़र से बताइए आप। देखो सर, लोगों का बोलना तो काम है, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बहुत आगे बढ़ाया। अभी आपका बीच में वित्त मंत्री ने भी आगे उनको स्कोप दिया है। ये क्या बोलते हैं, अपना मेट्रो है, सड़कें अच्छी बन गई है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इससे बड़ी क्या हो सकती है? कुछ लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है, वो हमें नज़र आया है। क्या आपको लगता है कि इस रफ्तार से अगर हम चलें? सबसे बड़ी बात कि जो बिहार में पहले माफियागिरी थी वो ख़त्म हो चुकी है ज़्यादा ऑलमोस्ट। जब तक माफियागिरी रहेगी तब तक उद्योग तो नहीं रहेगा, ये तो सच्चाई है। ये मैं सवाल पूछ रहा था, क्या लग रहा है कि अगले 5 साल में बिहार में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो पाएगा? शुरुआत तो दिख रही है, लेकिन रिवॉल्यूशन टाइप का कुछ हो पाएगा क्या? डेफिनेटली होगा ये। हाँ, एक तो देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या लग रही है, ढेरों महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। उस तरह दिखाइए कैमरा आप, तो आपको नजर आएगा। चलिए उधर ही चलते हैं, उधर लोगों से बात करते हैं। क्या नाम दीदी? संगीता। पहले कहाँ काम करते थे? यहीं पे पहली नौकरी है? फर्स्ट बार यही है। फर्स्ट बार यहीं है, घर के पास नौकरी मिल गई? हाँ। क्या काम करते हो आप यहाँ पे? यही हम शोल्डर का लगाते हैं। अच्छा। बैक पल्ला में शोल्डर लगाते हैं। अच्छा। शोल्डर सीते हैं।
जो काम मिलता है वो करते हैं। जो काम मिलता है वो कर देते हैं। हाँ। सीखे हैं यहीं पे आके या पहले से सीखे हुए थे? नहीं, मैं ही सीखे हूँ। यहीं पे सीखे हैं? हाँ, यही लोग सिखाए आपको पहले? यही लोग सिखाए। ये बताइए बिहार में कुछ बदला है दीदी या नहीं बदला है? पहले से तो बहुत बदलाव है। जैसे क्या नजर आता है बदलाव? जैसे कि बहुत डेवलप हुआ है, मतलब लेडीज लोग के लिए। वो पहले उतना नहीं था, अब था हर जगह, मतलब दिया गया है उसे, मतलब कौन कहते हैं उसको, सुविधा दिया गया है। हर जगह कमाने का मिल गया है। जो बेरोजगार था वो अपना कर रही है इसमें आके। पहले उतना सुविधा नहीं, पहले था कि घर से लेडीज़ को निकलने नहीं दिया जाता था, अब निकल के अपना कर रही है। पहले क्यों नहीं निकलने दिया जाता था दीदी? अब उतना तो हम लोग का पुराना प्रथा नहीं पता है घर का, लेकिन अब देख रहे हैं कि अपना सब निकल रहा है, जेंट्स लेडीज सब निकल के कर रही है। नीतीश बाबू कैसा काम कर रहे हैं? सुने लड़कियों के लिए काफ़ी काम करते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, लड़कियों लोग के लिए तो खैर बहुत सुविधा दिया। पहले लड़की लोग को उतना पढ़ाया नहीं जाता था, अब पढ़ा भी जा रहे हैं सब, गरीब हो या अमीर हो सब पढ़ा रहे हैं अपना। पहले उतना नहीं पढ़ा पाते थे, और जिनके पास पैसा वो पढ़ाते थे, जिनके पास पैसा नहीं तो वो नहीं पढ़ा पाते थे। अब थोड़ा सुविधा दे रहा है, हेल्प दे रहा है, तो माँ बाप भी हेल्प करके आगे बढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को। क्या नाम हुआ भैया? महेंद्र यादव हुआ सर। यादव जी, पहले कहाँ काम करते थे? पहले सिलवासा में काम करते थे। कहाँ पे पड़ता है? सिलवासा गुजरात में पड़ता था। गुजरात में पड़ता है जी। और अब यहाँ आ गए? जी। रोजगार वगैरह है यहाँ? बहुत बढ़िया है। मैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ जो बिहार में जो फैक्ट्री खुले हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 साल से काम कर रहे हैं। हमारे अपने नीतीश चाचा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, यादव जी हैं, आप समझ रहे हैं ना? जी। दिक्कत नहीं होगा? नहीं होगा। क्या किया नीतीश चाचा ऐसा? फैक्ट्री यहाँ लोकल में खोल दिए हैं, बिहार के ही नवादा इंडिया एरिया का, तो अच्छी और बढ़ाना चाहते हैं कि और यहाँ खुल जाए फैक्ट्री, तो अच्छी बात है। जो गुजरात जा रहे हैं, बाहर से लोग जा रहे हैं, यहीं रहे तो और अच्छी की बात है। स्टार्ट हमारा वहाँ से होता है शुरू से, और लास्ट में यहाँ फाइनल करके पीस गिरा देते हैं। आपको दिखा रहे हैं फाइनल, इधर आइए। 1 मिनट दिखाइए। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये फाइनल मार के गिरा रहा है। अच्छा, ये अभी ये फाइनल हो गया। अब इसका धागा काटेगा, उसके बाद फिर पलटी करेंगे वहाँ पे, देखिए। अच्छा, वहाँ पे पलटा जाएगा? हाँ, पलटा जाएगा धागा काट के। ये पलटी होगा पीस, उसके बाद चेक हो जाएगा हमारा। जैसे वहाँ पे चेकिंग हो रहा था? हाँ, ऐसे हर डिपार्टमेंट, हर उसका डिपार्टमेंट है और अलग अलग सेक्शन में वहीं पे चेक हो जाता है। और जब क्वालिटी वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद ही हमारा पैकिंग में माल जाता है। पैकिंग का अलग डिपार्टमेंट? पैकिंग का अलग डिपार्ट है। बढ़िया है। कुछ बदला है नहीं बदला है? बहुत बदला है। जैसे बहुत कुछ यहाँ सुधर गया है। अभी जैसे रोड भी है, जैसे ट्रेन की भी सुविधा बहुत हो गया है। तो आने जाने की भी आदमी को सुविधा बहुत है। कब वो दिन आएगा जब बिहार का आदमी बाहर नौकरी नहीं करने जाए? 1-2 साल में हो जाएगा। बहुत यहाँ पर कंपनी आ गई है। फतुहा में भी है, बक्सर में भी है, गया में भी लगने वाली कंपनी। रोजगार को लेकर मोदी नीतीश ने कुछ काम वाम किया है बिहार में? हाँ, किए ना। हाँ। क्या लग रहा है सरकार किसकी आएगी इस बार? अभी तो सरकार मोदी जी की आना चाहिए। जी। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए। क्या बदला बिहार में, क्या बदलाव नजर आया आपको पिछले कुछ दिनों में बिहार में? अपना घर में नौकरी मिला है, इसी से। बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के अंदर कुछ परिवर्तन नजर आया आपको? हाँ, जैसे में फैक्ट्री लगा। लोग तो कहते हैं बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। पहले नहीं था, अभी तो लगना चालू हो गया है। तो ऐसा फैक्ट्री जो है कि बिहार में और भी लगना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। कौन लगा सकता है फैक्ट्री? किस पे भरोसा है आप लोगों को? भरोसा तो नीतीश कुमार जी के ऊपर है। अच्छा, मोदी पे नहीं है? मोदी जी पे भी भरोसा है, क्योंकि मोदी जी तो सेंट्रल में है ना। तो वो सेंट्रल से हमारे बिहार सरकार को देंगे, तब तो हमारे बिहार सरकार यहाँ पे बिहार की उन्नति के लिए खर्च करेंगे। तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इधर आइए थोड़ा सा। दे रहे हैं। क्या क्या नया नजर आया बिहार में? जैसे कि बिहार में पहले फैक्ट्रियाँ नहीं थी, अब तो कम से कम फैक्ट्री नीतीश कुमार जी और मोदी जी के राज्य में फैक्ट्री है। आप उम्र दराज आदमी हैं, तो आप मुझे बता पाएंगे कि फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं थी? यहाँ पे जो है कि गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स के कारण सारे व्यापारी लोग यहाँ से चले गए। उसका तो समझिए कि पूरे जंगल राज हो गया। यहाँ पे यहाँ के लोग कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गुजरात
साउथ इंडिया मतलब जा जा के अपना कमाने खाने लगे हैं। जब से नीतीश कुमार के सरकार यहाँ आया है तब से लोगों में भरोसा जागरूक हुआ है कि चलिए नीतीश कुमार है तो कुछ न कुछ यहाँ पे होगा। और नीतीश कुमार जब तक यहाँ रहे कुछ न कुछ होते रहा। अब हम भी हैं तो हम भी कोलकाता काम करते थे, अब यहाँ हमारा घर है, बगल में घर है, बगल में फैक्ट्री है, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव का समय है, सरकार बदलती है तो सरकार की नीतियां भी बदलती हैं। सब लोग बात तो कर रहे हैं रोज़गार की, लेकिन आप लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनको किस पर भरोसा है कि भैया इन्हीं की सरकार रहेगी तो काम मिलेगा, दूसरी सरकार आई तो शायद काम ना बंद हो जाए? किस पे भरोसा है आप? देखिए, हमको तो यहाँ पे बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर 100% भरोसा है। तेजस्वी पे नहीं है? देखिए, अभी तेजस्वी का सरकार यहाँ बना नहीं है। लालू जी का तो था ना? लालू जी के था, लेकिन लालू जी के राज में ही तो सारा फैक्ट्री बंद हो गया, तो इसीलिए भरोसा नहीं है। चलिए दीदी, कब नहीं बात करेंगे। अरे रुकिए, आपसे कुछ और नहीं पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जूली देवी। कब से काम कर रही हैं यहाँ? 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से? तो पहली नौकरी तो आपकी यही होगी? जी हाँ। घर वाले क्या करते हैं? काम करते हैं। वो भी काम करते हैं? वो भी यहीं है या बाहर है? यहीं है। यहीं है। ये जो अपने हाथ का पैसा होता है वो जब मिलता है तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। क्या करते हैं इस पैसों से? बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। अच्छा, कंपनियां और खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, आप बताइए। हम हाँ, खुलनी चाहिए। क्या होगा और कंपनियां होंगी तो? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा। अभी बिहार में रोजगार का क्या हालत है दीदी? बढ़िया है, कंपनी खुलने से बढ़िया हो गया हम लोग का। पहले घर में बैठे रहते थे, अब काम कर आ रहे हैं। आप जीविका वगैरह से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं? जीविका दीदी वगैरह से? हाँ, जुड़ी हैं। पैसा आया आपका? हाँ, 10,000 आया। 10,000 क्या किए उस 10,000 का? रोजगार करेंगे। उसका भी रोजगार ही करेंगे तो और क्या। कैसा काम है नीतीश कुमार का दीदी? बढ़िया काम है। बढ़िया काम है। क्या बढ़िया? आपके लिए क्या बढ़िया है? बढ़िया, समय पर कंपनी आते हैं, समय पर घर जाते हैं, बढ़िया है। सुरक्षा ठीक है, बढ़िया है। पहले गुंडागर्दी होता था, अब नहीं होता है। समय से जाते हैं, जाते हैं काम करने के लिए। सरकार से हम लोग यही निवेदन चाहते हैं कि 2-4 कंपनियां और हो जाए यहाँ पर। हम लोग को बेहतर मतलब बहुत अच्छा तरह सुविधा होगा और लेडीज भी मतलब अच्छा तरह से काम कर पाएंगे और अच्छा लगेगा, हम लोग को बहुत खुशी महसूस होगा। देखिए दीदी, नीतीश कुमार को लेडीज बड़ा वोट करती हैं, ये हमने सुना है। क्यों? क्योंकि वैसा वो करते हैं ना हम लोग के लिए, इसीलिए सपोर्ट करते हैं उनके। क्या किया उन्होंने दीदी? बहुत कुछ किए। जैसे कि हर बेरोजगार लेडीज़ को रोजगार दिए उनने, हर लेडीज़ को हर तरीक़ा से छूट दिए वो। मतलब हर तरीक़ा से वो हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, हर लेडीज़ों को। मतलब कि हर तरीक़ा से घर में भी मतलब बहुत सारा ऐसा है कि काम वो देते हैं। और मतलब कहीं पर भी हम लोग निधक मतलब जाके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। कभी भी ड्यूटी करके जा सकते हैं घर पे, कोई डर भय नहीं हम लोगों को। और पहले तो डरते थे हम लोग, घर से निकलने के लिए सोचते थे कि कहीं हो सके गुंडा मवालिन हम लोग को छेड़े, परेशान करे। नहीं, ऐसा कुछ हम लोग के साथ नहीं होता है अभी। बहुत अच्छा तरह से हम लोग ड्यूटी करते हैं और करके अच्छी तरह से घर सही सलामत चले जाते हैं। सेफ्टी, सुरक्षा का भाव, एकदम सुरक्षा का भाव। जीविका दीदी से जुड़ी हैं आप? जुड़ी है। हाँ। आपको पैसा आया? हाँ, आया है 10,000 रुपया। तो उसका क्या कीजिएगा? क्या करेंगे मतलब घर में भी काम है, मतलब यहाँ भी काम करते हैं और घर में सोच रहे हैं कि ऐसा मशीन रख के अपना काम चालू करेंगे। अच्छा। हाँ। अगर जीविका का पैसा नहीं आया होता तो भी मतलब कोई ऐसे दुख की बात नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं था हम लोग। कह रहे नीतीश जी वो पैसा भेजे हैं वोट खरीदने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी नीतीश कुमार बहुत कुछ कर पाए हैं और किए हैं और करते आ रहे हैं और आगे भी अगर जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। आप लोग किसको जितवाइएगा? हम लोग तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे एकदम। अच्छा, मोदी जी भी कुछ किए हैं बिहार के लिए कि नहीं किए? किए हैं, वो भी बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि बहुत हम लोग को मतलब कि अच्छा लगता है, उनका हर चीज़ अच्छा लगता है। तेजस्वी और राहुल का वो भी उनके हंस क्यों दिए आप? सुनते ही उनका नाम हंस क्यों दिए? मतलब क्या बताएं उनके बारे में। मतलब उनके समय में हम लोग को मतलब बहुत डर भय रहता था। लूटपाट, छीन छोर, रेप, बलात्कार बहुत ऐसा तरीका से होता था हम लोग के साथ। हम लोग के माँ बेटियाँ, बहन भाई, सुरक्षा नहीं था उनके समय में। अभी बहुत सुरक्षा है। अगर हम लोग यहाँ पर 8:30 बजे भी ड्यूटी करके जाते हैं अच्छा से, कोई डर। यहाँ का आदमी भी सही है, हम लोग के सर भी बहुत अच्छे हैं। अगर लबाई दबे लेट हो जाता है तो घर तक छोड़ने जाते हैं हम लोग को।
हाँ, घर से भी मतलब लेट होते हैं तो ऑटो भेज देते हैं, आने के लिए आ जाते हैं हम लोग। बिहार के लिए ये चीज़ कहा जाता था कि यहाँ मर्द लोग जो हैं वो अपनी जो वाइफ हैं, पत्नियाँ हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते थे। ये जब आप लोग लेट नाइट निकलते वगैरह हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर पे इतना खुला वातावरण हो गया है? एकदम खुला हुआ, खुला हम सब जीते हैं अच्छा से, खुला हुआ मतलब कि ऐसा लगता है कि खुला सांस ले रहे हैं। नीतीश दीदी, हम सुने हैं कि बच्चों को कुछ पैसा वैसा भी मिलता है, ऐसा कुछ है कहानी कि मिलता है? स्कूल में मिलता है? हाँ, स्कूल में मिलता है, सरकारी स्कूल में मिलता है। अच्छा, कितना हाँ, मिलता है दीदी? वो जैसे कि साइकिल वगैरह का हो गया, बुक का हो गया, वो बैग का हो जाता है, ये सब स्कूल से ही मिलता है बच्चे को। अच्छा, हाँ, हर की सरकार बना रही है? हम लोग तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। नाम हुआ आपका? किशन कुमार। किशन जी, कुछ किए हैं नीतीश कुमार वगैरह आप लोगों के लिए कि नहीं किए? ये है NST लगाए ना जी, अच्छा, तो काम कर रहे हैं ना, पहले दिल्ली में काम करते थे, हाँ। अब बिहार में लग गया तो बिहार में कर रहे हैं, तो बढ़िया ना हुआ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। नहीं लगा है, उन्हीं के सरकार में लगा है तभी तो काम कर रहे हैं। हाँ, 2 साल से लगा है, पहले हम लोग दिल्ली में काम करते थे, तो हम तो चाहते हैं कि ऐसा हमेशा लगे और भी बढ़े, ताकि जो प्रवासी इधर उधर जाता है उससे बढ़िया रहेगा। कौन लगाएगा? क्योंकि बात तो सब कर रहे हैं, किस पे भरोसा है आप लोगों को? 3 लोग हैं इस बार, नीतीश है, तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है, भरोसा किस? प्रशांत किशोर तो कुछ नहीं है, उसके पास का कुछ नहीं है। और तेजस्वी? नीतीश कुमार ही जो करेंगे, जो बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी पे नहीं है भरोसा? भरोसा है लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। ये तो थोड़ा बहुत तरह के रोजगार दिए और वादा भी किए हैं कि और ये मिलेगा आगे। नीतीश कुमार का काम झलकता है क्या, कुछ दिखता है क्या बिहार में? हाँ, बिहार में नीतीश कुमार काम किए हैं। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मेरा शाहरुख अंसारी। कैसा काम नजर आ रहा है नीतीश कुमार का बिहार में? अब नीतीश कुमार का देखो, जो अच्छा काम करेगा तो वही आएगा। तो अच्छा काम है या नहीं है? कुछ किया है कि नहीं है? किया है, जरूर किया है। काम नहीं करा तो इतना कंपनी देखो वही उसी का यहाँ चल रहा है। नीतीश सरकार दिया है, यहाँ पे कंपनी खुलवाया है, तो काम धंधा सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे बढ़िया सबको सुविधा दिया है। तो हम लोग झारखंड के रहने वाला हो, यहाँ आके काम कर रहा हूँ। जनता तो इससे पहले गुजरात में किया, वहाँ लॉकडाउन भी लग गया। इसके बाद 2 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे देखा काम धंधा सब ठीक चल रहा है। जब मर्जी होता, कोई दिक्कत, बाल बच्चा है रहने वाला, छोटा माँ बाप घर में, भाई बहन है, तो वहाँ जाने में यहाँ से कोई सुविधा नहीं, ज़्यादा देर नहीं लगता है, 4-5 घंटे में घर पहुँच जाता हूँ। तो ये सुविधा दिया तो सही है ना। तब लोग तो कहते हैं कि मोदी हो या नीतीश हो, वो बिहार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं कर नहीं रहा, तो हम लोग उसको काम क्यों इतना आदमी कैसे काम कर रहा है? अब जो झूठ बोलने का आदमी का तो कोई ये नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है, किसी का लिए बुरा करता है तो होता है ना। मगर जो जहाँ हम लोग का जिसके उसी के यहाँ काम कर रहा है, दिया है जो अच्छा है, सब चीज़ सुविधा सब चीज़ ठीक यहाँ पे है। मोहम्मद जिब्राइल। कहाँ से हो? झारखंड से। झारखंड से यहाँ आए हो काम करने? जी। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार का काम? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या अच्छा नजर आ रहा है बताओ? काम करने में अच्छा लगता है, मतलब अपने घर के करीब में रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लोग तो कह रहे हैं बिहार में नौकरी ही नहीं है। तो लोग को कहने वाले को कोई पकड़ेगा क्या? अच्छा, जो जिसके नज़र में जो है वही है। हम सबको तो अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। सिर्फ और भी कंपनियां आसपास खुलते हुए देख रहे हो या सिर्फ एक ही नजर आ रहा है? नहीं, आसपास में बहुत कंपनी खुला हुआ है, और भी है। और भी है? रोजगार मिल रहा है बिहार में लोगों को? रोजगार तो मिल रहा है। झारखंड में ये सब नहीं है क्या अभी? झारखंड में अभी नहीं है, जो है मतलब वो कंपनी वो दूसरा चीज़ का है। ये सुविधा नहीं है अभी उधर। ये सुविधा नहीं है अभी। कैसा लगा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का काम? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। नरेंद्र मोदी का क्या काम अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी का हम सबको रोजगार मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है, पेट भर रहा है, और क्या चाहिए। क्या नाम हुआ दोस्त? रंजीत कुमार। रंजीत जी, नीतीश कुमार का, मोदी का क्या काम नजर आया आप लोगों को बिहार में? कुछ आया भी कि नहीं आया? काम तो अच्छे ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, काम रोजगार मिल रहा है, हर चीज़ है, सिस्टम सही है। नौकरी वगैरह, रोजगार वगैरह को लेकर कुछ काम वाम हुआ? काम तो हो ही रहा है, बिहार में काम किए हैं नीतीश जी हैं, और किए हैं। अच्छा, हमको लगा बोल रहे किए ही नीतीश जी। नहीं किए हैं, बाकी लोग कुछ नहीं किए क्या? सब किए हैं, ऐसा कोई बात। हाँ जी भाई साहब, क्या लग रहा है, कैसा रहा नीतीश जी का कार्यकाल, काम वगैरह? हाँ सर, बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा? काम धंधा बढ़िया रहा, नज़दीक में रोजी रोटी हो गया तो अच्छा रहा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पास में काम मिल गया, पास में घर वाला सब मिल गया, तो क्या चाहिए?
बढ़िया रहा। तनख्वाह वगैरह सब समय पे है? ठीक है, तनख्वाह उनखा सब समय पे है, सब कुछ समय पे है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन हुआ। कुंदन कहाँ से हो? हिलसा से है, नालंदा जिला से। पहले कहाँ काम करते थे? पहले हम लुधियाना काम कर रहे थे। हाँ हाँ, वहाँ पे सिलाई लाइन का काम करते थे, पर एक्सपोर्ट लाइन में काम करते थे। यहाँ पे बैग लाइन में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगा तो कर रहे हैं। बिहार कितना बदला आपकी नज़र से? मेरे नज़र से तो 2005 से बहुत कुछ बदल गया। 2005 क्यों बोला आपने? क्या था 2005 में ऐसा? बहुत कुछ था, जैसे? बहुत कुछ था। बताइए ना। चलने के लिए बहुत तरह से मतलब कि समस्या होता था। आज के डेट में समस्या नहीं है। रोड, सड़कें, बिजली, हर एक चीज़ सुविधा हो गया। 2005 से पहले कैसा था बिहार? मतलब कुछ अति रहता था, जैसे कि कुछ परेशानियां बढ़ा रहता था इंसान को। कुछ परेशानियां बढ़ा रहता था इंसान को। वही तो जानना चाह रहा हूँ, बताइए। बहुत कुछ परेशानियां था, जैसे जाने आने में बहुत तरह की दिक्कत था। नीतीश कुमार के राज में बहुत कुछ सुविधा हुआ, ये तो मैं देख रहा हूँ। हमारे साथ जैन साहब हैं, इस कंपनी के फाउंडर हैं। साहब, बिहार में आके कंपनी लगाने का आइडिया कैसे आया आपको? पहली बात तो देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और हम लोग का पीछे विजन यही था कि वर्कर्स जो इधर माइग्रेट हो गए हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो वी थॉट ऑफ, हम लोग ने ऐसा सोचा कि पहले वर्कर्स आते थे माइग्रेट करके, हम खुद वर्कर्स के पास चले जाएं, जो बिहार के जो लेबर्स जो बिहार की ताकत है, विच इज़ द लेबर्स, जो एक एक्सटेंसिव नंबर्स में यहाँ पे मिलते हैं। तो वो विज़न था हमारा, और उस विज़न के तहत हमने वॉक टू वर्क मॉडल शुरुआत किया। वॉक टू वर्क मॉडल के पीछे हमारा ये प्लानिंग था कि वर्कर्स के घर के पास ही फैक्ट्री डालने का। तो वर्कर्स के घर के पास जैसे ही हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट रन किया चंपारण में, वो सक्सेसफुल हुआ। फिर हमने अपना दूसरा प्रोजेक्ट, बिहार गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट था उस समय, जो हमारे जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ थे एंड ACS सर थे, उनका काफ़ी सपोर्ट था विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप यहाँ पे आओ और कुछ बड़ा करो। तो फिर हमने मुजफ्फरपुर में एक जगह देखा, जो जगह देख के हमने 56 डेज़ में उस जगह को स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन देखा और उसके 56 दिन के दौरान वो जगह अप एंड रनिंग था। आज उस प्रेमाइसेस 10 एकड़ की प्रेमाइसेस है, उसमें करीबन 1200 मशीन रन होते हैं और 2000 लोग उस प्रेमाइसेस में काम करते हैं। आज आप जहाँ खड़े हो, फतवा हमारा एक और यूनिट है, उसमें करीबन 600-650 लोग काम करते हैं। तो ये हमारा विजन है, आगे चल के हम इसको और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम 8000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए बिहार के। तो हमारा डिज्नी और मार्वल की क्या कहानी है इस कंपनी के साथ जुड़ने की? डिज्नी मार्वल ऐसा कुछ है। डिज्नी मार्वल हमारा एक बिजनेस कॉल है, जो वी आर द लाइसेंसी ऑफ डिज्नी एंड मार्वल। जो बैक के पीछे फोटोज हमें हाँ, तो वो आपको नज़र आते हैं, वो हमारा डिज़ाइनिंग है, विच इज़ अप्रूव्ड बाय द डिज्नी एंड मार्वल। तो वो हमारा लाइसेंस है, हम लाइसेंस के तहत। इसकी टीम भी आई थी कुछ यहाँ पे, सुनने में आया। ये तो टीम जो आई थी वो फैक्ट्री विजिट पे आई थी कि कैसा चलता है, बिहार कैसा है, एंड काफ़ी खुश हुए, फैक्ट्री को सर्टिफाई करके गए, एंड द मुजफ्फरपुर फैक्ट्री सर्टिफाइड बाय द टीम। गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट या सब्सिडी कुछ मिल रही है आप लोगों का, कि जिससे इंस्पायर हों उद्योगपति यहाँ आने को, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आने को? देखिए, टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। अभी तो बिहार सरकार ने उसमें काफ़ी अमेंडमेंट भी लाया है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आप चाहे बात करेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन की, आप लैंड अगर लेते हैं तो लैंड पे आपको पूरी रजिस्ट्री जो है वो वेव ऑफ है। फिर एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी है, SGST रीइंबर्समेंट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो काफ़ी इस तरह की पॉलिसी में है। हाई प्रायोरिटी सेक्टर अगर कोई रहता है तो उनको ये सब्सिडी ग्रांट होता है। सर, एक चीज़, पहले इंडस्ट्रीज़ यहाँ डरते थे आने को, आप जब यहाँ वापस आए तो क्या आप लोग अपने भीतर वो भरोसा ला पाए कि अब हम जाके यहाँ इंडस्ट्री लगा पाएंगे? सर, अगर ऐसा देखिए तो डर की जहाँ तक बात है, आप इंडस्ट्री कहीं पे भी चलाओ तो हर जगह, हर स्टेट में, पूरी इंडिया में रिस्क है। लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई डर नहीं है। हम लोग 3 साल से यहाँ फैक्ट्रीज चला रहे हैं और वैसा हमें कोई डर का माहौल तो नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट कभी भी कुछ ऐसा रहता है तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो लोग काफ़ी ओपन हैं, ओपन डिस्कशन भी होता है विद द डिपार्टमेंट, विद द ऑफिसर्स, और हेल्प करने को हमेशा तत्पर हैं यहाँ पे। सर, मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि हमने जो सुना है कि बिहार में जो भी बिजनेस लगाता था ना, या तो उनको किडनैप कर लिया जाता था या तो उनसे एक्सटॉर्शन मांगा जाता था। तो अब कुछ बदला है कि नहीं बदला है? सर, ये देखिए, इस ज़माने में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बदलाव है। अगर आप बिहार की सड़कें देखेंगे तो हमारे कस्टमर्स आते हैं बाहर से, इंडिया के, बॉम्बे से,
दिल्ली से, बैंगलोर से, आउट ऑफ इंडिया भी आते हैं। तो काफ़ी खुश हुए वो लोग देख के, जो यहाँ पे डेवलपमेंट है, जो यहाँ दी रोड्स दैट इज़ बिल्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो हमारे तत्कालीन जो हमारे उद्योग मंत्री जी हैं श्री नीतीश मिश्रा जी, उनका काफ़ी योगदान है ये सब में। मतलब मेरे हिसाब से वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। कभी क्या नरेंद्र मोदी बिहार को एक लेबर प्रोड्यूसिंग स्टेट से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के रूप में बदल पाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर चीज़ें ये लगती हैं कि वो बिहार को डेवलप नहीं करना चाहते, ऐसे आरोप लगाते हैं ऑपोजिशन वाले। आपको क्या लगता है एज इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका क्या विज़न है इस पर? देखिए, उसमें सिर्फ मैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ओपन है सब कंपनीज़ के लिए। आप आइए, आपको सिंगल विंडो क्लियर सिस्टम है, आप सीधे आप जो है यहाँ पे ऑफिसर्स से मिल सकते हो। और टीम इतनी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, चाहे बियाडा की टीम हो, चाहे डिपार्टमेंट की टीम हो, चाहे इनफैक्ट द मिनिस्टर फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री मिनिस्टर, दे ऑल आर अवेलेबल। मतलब आपके लिए ओपन है, आप कभी भी उनसे जाके मिल के बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ये जो आपका क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। बिहार बदलने को रेडी है और बहुत अच्छे से बदल सकता है, बस पोटेंशियल तराशने की ज़रूरत है। कुछ बदला है बिहार में सर? आप भी तो बॉर्न इन अनडिवाइडेड बिहार हैं और उसका काम बाहर किया, अब वापस बिहार में थोड़े दिनों तक तो रहते ही हैं, तो कुछ बदला है बिहार में? बहुत कुछ बदला है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला बात तो जो है आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपका रोड्स, मेरे को लगता है इंटरनेशनल लेवल के रोड्स हैं यहाँ पे। जो कल्चर है, जो अप्रोच है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरा क्या है कि डेवलपिंग है। तो किसी भी स्टेट को, अब जिस स्टेट पे बिहार है, वहाँ से अब ज़्यादा साल नहीं गए डेवलप स्टेट पहुँचने में। बस एक शुरुआत है, धीरे धीरे चलेंगे, सब लोग साथ दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। चलिए, बिहार बहुत बदला है, बहुत बदलना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने को तो ये केवल एक बैग है और ये कंपनी केवल एक बैग की फैक्ट्री, लेकिन इस बैग की फैक्ट्री के लिए इंतज़ार बहुत लंबा रहा है। जिस बिहार ने उद्योगपतियों का पलायन देखा है, उनका बिहार से जाना देखा है, वहाँ बिहार में उद्योगों का लगना एक सुखद संदेश है। ये बताता है कि सरकार की नीतियाँ उतनी प्रभावशाली रहीं कि लोग वापस आने को तैयार हुए। ये बताता है कि सड़कों का मायाजाल इतना बढ़ा कि लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इतना भरोसा कर पाए कि बिहार की ओर लौटे। ये बताता है कि अब उद्योग और उद्योगपति बिहार में सेफ हैं, इसलिए वो बिहार की तरफ वापस आए। संघर्ष लंबा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इन बैग्स की तरह जल्द ही नया बिहार भी बनेगा, जो अपने पुराने वैभव की तरफ वापस लौटेगा, जहां दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ को लेकर ना केवल चर्चाएं होती थी, बल्कि राह भी दिखाया जाता था कि इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। वो बिहार जहाँ पे पेपर मिल्स हुआ करते थे, चीनी की फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जहाँ पे स्टील प्लांट्स हुआ करते थे, जहाँ ये सब पुरानी बातें हैं जो सब बर्बाद हो गया, वो बिहार अब अपने यहाँ मौजूदा संसाधनों को उपयोग करके, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में है मैन पावर, उसको इस्तेमाल करके एक नए सेक्टर को जन्म देगा और नए बिहार की कहानी लिखेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज़ बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है।